गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सबसे पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पूरे 2 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। आज तीसरा दिन है जबकि मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। तो हमारे कुछ फ्रेंड लोग को टेंशन हो गया था, हमारी कुछ दीदी लोग को टेंशन हो गया था कि राधा जी दीदी क्या हो रहा है, क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही हैं। तो कुछ ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है डियर, बिल्कुल नॉर्मल सा रीज़न है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप सभी के तरफ कैसी गर्मी हो रही है? नॉर्मल वाली गर्मी हो रही है या फिर इंसानों की जान लेने वाली गर्मी हो रही है? हमारे तरफ तो भाई इंसानों की जान जा रही है, इस तरीके का गर्मी हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। तो मेरे ब्लॉग ना डालने का रीज़न भी यही है। मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी तो डालती क्या। मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना कि किचन में जाओ तो बस पसीने से भीग जा रही हूँ, या फिर घर में भी, रूम के अंदर भी बस इसी तरीके का हाल है। दूसरा, गर्मी तो है ही, लाइट की भी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइट वाले को भी क्या बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया है उन पर, तो वो लोग भी लाइट तो काट कर ही रखेंगे ना। तो बस यही सब सारा रीज़न था मेरा ब्लॉग ना डालने का, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए गर्मी तो सभी को लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही, लाइट की प्रॉब्लम हमारी तरफ चल रही है, जिसके वजह से गर्मी इतनी हो जा रही है कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। किचन में भी जा रही हूँ तो लग रहा है कि बस जितना जल्दी काम काज कर सकूँ उतना जल्दी काम काज करके हट जाऊँ, बस ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ऐसे आप काम करेंगे तो जो काम आप आधे घंटे में कर सकते हैं, अब कैमरे के साथ वो आपको 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। तो बस इसी चक्कर में मैं नहीं बना रही थी, लेकिन अब चाहे जो हो जाए कोशिश करूँगी रेगुलर ब्लॉग डालने का, क्योंकि आप लोग भी वेट करते हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैसेज आ रहे थे बार बार कि क्या रीज़न है, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो बुरा भी लग रहा था, लेकिन हाँ जितना हो सकेगा, जितना बन सकेगा, मैं आप सभी के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सभी को भी पसंद आए और आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ये ब्लॉग जो जा रहा है ये मंगलवार का ब्लॉग था, जिस दिन की मेरा होता है फास्ट, यानी कि सल्ट फ्री डे भी समझ लीजिए और फास्ट भी समझ लीजिए। तो मेरा मंगलवार का व्रत था, तो घर का सारा काम काज हो गया है। उसके बाद फिर नहा धोआ कर मैं जा रही थी मंदिर। यहाँ पर थाली वगैरह सब कुछ सजा ली हूँ और काम भी कर ली थी, क्योंकि फिर ना मंदिर से आकर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो पूरे काम को फिनिश कर लेती हूँ। कई बार तो खाना भी बनाकर चली जाती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी की वजह से डर लग रहा था कहीं खाना खराब ना हो जाए, इसीलिए। तो चलिए पूजा पाठ करके आपसे मिलते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी हम आ गए हैं पूजा पाठ करके मंदिर से, और आते आते आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि पूजा करने में बहुत लेट हो गया था। मैं शायद जल्दी चली गई थी। मैं सोची थी कि पंडित जी शायद बोले हैं कि 10 बजे आने के लिए, लेकिन वो बोल कर गए थे 10:30 बजे आने के लिए, जिसकी वजह से मैं पहले ही चली गई, तो मुझे बहुत देर तक बैठना पड़ा। खैर कोई नहीं, चलिए अभी 11:15 होने वाले हैं। आते के साथ थोड़ी बहुत पानी भरनी थी मुझे, वो भरी हूँ, और यहाँ पर मैं चढ़ा दी थी चाय।
तो डियर यहाँ पर मेरी मिष्टी आप सभी के साथ शेयर कर रही है कि उसकी बुआ लोग दोनों लोग उसे क्या क्या दी है। जैसे कि मैं कुछ भी लेती हूँ, शॉपिंग करती हूँ तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ना, तो बस उसी तरीके से इसके साथ भी यही भी दिखा रही है आप सभी को कि देखिए मेरी बुआ क्या क्या दी है। तो ये पहला वाला जो टी शर्ट है और नीचे का जो लोअर है ये इसकी बड़ी बुआ दी है। साथ में ये भी जो है रेड कलर का है। ये दोनों जो है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल भी है। तो ये दोनों इसकी बड़ी बुआ दी है। बहुत खुश थी। बच्चों का क्या होता है, वैसे भी मेरी मिष्टी ना मेरे जैसा है, कपड़ों को लेकर ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मुझे भी कपड़े का बहुत शौक़ है, अधिक कपड़े होने चाहिए। साथ ही जो पहनी हुई है फ्रॉक और फिर उसके हाथ में जो फ्रॉक है ना, ये दोनों छोटी बुआ दी है और वो दोनों बड़ी बुआ दी है। तो बहुत खुश थी ये। बस उसी तरीके का मेरे जैसा ही कपड़ों का बहुत शौक़ है। जितने कपड़े हो सके ना, इसके मेरे घर में ना सबसे अधिक मिष्टी का कपड़ा है, उसके बाद फिर मेरा है। इन दोनों बाप बेटे का तो बहुत ही कम है, लेकिन हम लोग दोनों का बहुत है, क्योंकि हम लोग दोनों को ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम लोग अक्सर कपड़े वगैरह लेते रहते हैं। तो वो आई थी 3 बजे करीब आई थी, उसके पापा ही लेकर आए थे बुआ घर से, क्योंकि अब होमवर्क वगैरह भी बनाना है और फिर गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई है ना, तो सभी के घर में भी प्रॉब्लम वगैरह होती है। वैसे तो ऐसा नहीं था कि आने तो नहीं दे रही थी बुआ लोग, लेकिन हम ही लोग बोले कि नहीं चलो अब होमवर्क वगैरह भी बनाना है, क्योंकि ये 10-15 दिन में स्कूल खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करके गई थी, तो इसीलिए ये आई है। और बेटा मेरा चला गया है, वो अपनी नानी के घर चला गया है, क्योंकि वो बोल रहा था कि जैसे ही मिष्टी आएगी ना मम्मी, मैं उसी दिन नानी के यहाँ चला जाऊँगा। तो वो नानी के यहाँ चला गया है और ये आ गई है। तो ये दोनों बच्चे ना इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, एक जा रहा है एक आ रहा है, ऐसे ही कर रहे हैं। तो खैर चलिए, अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज रहे थे 4 और सारे लोग खाना खा लिए। हस्बैंड जी और मिष्टी तो दीदी के घर में ही खाना खा लिए थे, बेटा सिर्फ खाना खाया था। तो उसके लिए मैं दाल चावल और पापड़ बना दी थी, तो वो खाकर नानी के यहाँ चला गया है। और अभी मैं खा ली थी, दही और केला खा ली थी। उसके बाद फिर लेट गई थी, क्योंकि फास्ट में ना थोड़ा सा अजीब लगने लगता है मुझे। तो मैं बोली थोड़ा सा आराम कर लूँगी, उसके बाद फिर शाम वाला जो काम होता है वो करेंगे। तो अभी शाम के 5 बज गए थे और मैं अभी लगा ले रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। लाख आप घर में सुबह में साफ़ कर लीजिए, लेकिन फिर भी शाम को लगता ही है कि थोड़ा सा घर साफ़ हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरे घर में जामुन का पेड़ वगैरह है ना, तो पत्ते वगैरह गिरते ही रहते हैं, और बच्चे जब घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ वो लोग गंदा तो करते ही हैं। तो बस उन्हीं सभी को झाड़ू लगा करके उसके बाद फिर बनाएंगे चाय फिर से, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी हम लोग दोनों मिल करके पी लेते हैं चाय। और फिर ये भी सोच रही थी कि क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। और सबसे पहले तो मुझे लग रहा था ना कि कब मैं इस साड़ी को खोलूँ। पता नहीं, साड़ी में कंफर्टेबल मैं फील ही नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ सोचती हूँ रील वगैरह बनाऊँगी, यही सोच के मैं साड़ी पहनती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है। गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, बस बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी रात का टाइम हो गया था डियर, और हस्बैंड जी बोले कि छोड़ दो, तुम फास्ट में हो, खाना मत बनाओ मेरे लिए। क्योंकि मिष्टी बोली थी कि वो भी तरबूज खाएगी। जैसा कि आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ, मेरी मिष्टी को और मुझे तरबूज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली कि नहीं, सिर्फ सब्ज़ी लेकर चले आइए, रोटी मैं बना दूँगी, क्योंकि इन्हें ना होटल से ना रोटी पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो घर में ही रोटी बना देते हैं। और यकीन मानिए डियर, सिर्फ 5 रोटी बनाई थी ना, पूरे 5 रोटी बनाने में मेरा नाइटी पूरा भीग गया था। इतनी गर्मी हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। ऐसा गर्मी मुझे याद भी नहीं है कभी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उन्हें मैं दे दी थी, साथ ही यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ अपने लिए तरबूज। और ये तरबूज भी ऐसा लाया है ना कि जो मीठी नहीं है, मतलब अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि इतना गर्मी में जाकर बेचारा लेकर आए मेरे लिए, और मैं बोलूँगी कि अच्छी नहीं है तो फिर उनका भी मन दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए जैसा था जो था मैं खा ली और मिष्टी को चाट मसाला के साथ दे दी। और कुछ इसी तरीके से आज का ये ब्लॉग रहा। और अगर आप सभी की तरफ भी गर्मी है डियर, तो अनाज को कम खाइए, ये सब ज़्यादा जितना हो सके, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब खाइए, क्योंकि ये सब से ना शरीर में पानी की भी क्वांटिटी बनी हुई रहेगी और फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और खाना तो खैर, पेट तो देखिए मानता नहीं है, वो तो बोलेगा ही कि मुझे भूख लग रहा है, लेकिन ज़्यादा ऑयली के जगह, ऑयल खाने के जगह ये सब खाइएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। मेरे घर में तो हम लोग सबसे ज़्यादा यही सब खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग
यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं। तो इसीलिए अपना और अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर सभी का ख्याल रखें। जितना हो सके पानी पिएं और फिर फ्रूट वगैरह खाएं। चलिए, जो कि हमारे कल फिर मिलते हैं। बाय।